हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम इसमें करने जा रहे हैं हमारे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो कि इंडिया में है, जो भी फेमस है, जो एसएससी एमटीएस बार बार पूछता है। एमटीएस बार बार पूछता है, जो भी करंट अफेयर में रही है उसको हम इसी में कर लेंगे कवर। और इसी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस वीडियो से कर लेना, जिसमें हम PYQ करवा देंगे उसके PYQ। तो ये तो वीडियो है, चलो इसको कर लेते हैं। चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो वह क्षेत्र होता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और जीव जंतुओं और वनस्पतियों या भू आकृतियों के संरक्षण के उद्देश्य से इसको अधिसूचित किया जाता है। और ये उन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो एक्ट आया था उसके तहत इसके नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। वो भी कोई भी राज्य सरकार बना सकती है। तो इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व होता है जैव विविधता का संरक्षण करना, जो भी लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं हमारी, ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके। और ये पारिस्थितिकी को संतुलन करने के लिए बनाए जाते हैं, बस प्रकृति के चक्कर को बनाए रखने के लिए। और वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं जिनको वन्य जीव हैं उसके व्यवहार कैसा है और पर्यावरण का अध्ययन किया जा सके। इसलिए हमें नेशनल पार्क की स्थापना करनी पड़ती है, जो भी हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्या है। अब एक होता है नेशनल पार्क, जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों को देख लेते हैं। जी, राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक कठोर होते हैं। अत्यधिक कठोर का मतलब है यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ शून्य के बराबर होती है, बिल्कुल मानव गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं यहाँ पर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ सीमित अनुमति होती है कि यहाँ पे जो, जैसे कि यहाँ पे मकान बने हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ घोषित हो गई, तो इसके अंदर जो मनुष्य रह रहे हैं वो इसकी, जैसे पेड़ हो गए, लकड़ियाँ हो गई, उसका यूज़ कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके लिए वो आदिवासी जनजाति हैं, उसके लिए ज़रूरी है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी मानव गतिविधि नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं, कानून द्वारा निश्चित किए जाते हैं और इसे निश्चित की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं नेशनल पार्क, और जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी विशेष पारिस्थितिकी को संरक्षण करती है। ओके, अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देखते हैं। 2025-26 के अनुसार हमारे नेशनल पार्क की कुल संख्या है 107 नेशनल पार्क हैं। 107 नेशनल पार्क हैं हमारे अभी वर्तमान में, और ये हमारे लगभग 1.35% को कवर करते हैं भौगोलिक क्षेत्र का। और अभी देख लेते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। अब इसमें देखते हैं भारत के प्रथम और बड़े और छोटे नेशनल पार्क। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था, जो है उत्तराखंड में। और पहले इसे 1936 में हेली के नाम से जाना जाता था। अब जिम कॉर्बेट को ही हम इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में, जो कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार में है। साउथ बटन आइलैंड। सर्वाधिक उद्यान जिसमें बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद दूसरे स्थान पे है अंडमान और निकोबार में है। अगला देखते हैं, और इसमें कुछ विशेष जीव होते हैं जिसके लिए कुछ नेशनल पार्क फेमस होते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध नेशनल पार्क देख लेते हैं, जीवों के लिए कौन कौन से नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। जैसे एक सींग वाला गेंडा है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा है असम में। और एशियाटिक शेरों के लिए कौन सा है, गिर नेशनल उद्यान, जो कि है गुजरात में। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसको तो बंगाल टाइगर से बंगाल याद हो जाएगा। एशियाटिक लायन कहाँ पे है,
गिर में गुजरात में है, एशियाटिक लेपर्ड गुजरात में है। अगला देखते हैं बर्फीला तेंदुआ जिसे बोलते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहाँ पे, बर्फ़ कहाँ पे गिरती है, लद्दाख में गिरती है, हेमिस नेशनल पार्क में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अगला देखते हैं एसएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एसएससी बार बार पूछता है। ये प्रश्न तो लगभग एसएससी ने बहुत बार पूछा होगा। तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन सा है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है केमू लामजाओ नेशनल पार्क, केमू लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, ये है मणिपुर में, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। केमू लामजाओ नेशनल उद्यान, केमू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र है ये, विश्व में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारत में है तैरता हुआ नेशनल पार्क केमू लामजाओ मणिपुर में, लोकटक झील पे है ये, लोकटक झील भी इसी में है। अगला देखते हैं कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते हैं वो यहीं पे रखे गए हैं, कुनो में ही। कुनो कहाँ पे है, कुनो है मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है। अगला देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हो गई। असम में देख लेते हैं, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी घाटियाँ हैं। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, और एक है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी है असम में ही। अगला देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से हैं। लद्दाख में एक ही है, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, केरल की बात करते हैं। केरल में है, केरल की ज़रूरी है, केरल में पूछता है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एक है पेरियार नेशनल पार्क। और सिक्किम में एक है कंचनजंगा जो कि बहुत फेमस है, कंचनजंगा चोटी भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो कि सिक्किम में है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं ऐसे कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी हैं जिनसे होकर नदियाँ गुजरती हैं, तो उन्हें नदियों के नाम से भी जाना जाता है, या एसएससी उससे बार बार पूछ भी लेता है कि किस नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, कमेंट करके बताइए, और इसे कभी स्थापना की गई वो भी कमेंट में बताइए। जैसे कि जिम कॉर्बेट की अगर बात करें, जिम कॉर्बेट से नदी निकलती है रामगंगा नदी, तो इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। और वहीं पे काजीरंगा कहाँ पे है ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिससे नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, पेन्नार से निकलती है केन नदी, और ये एमपी में है पन्ना। और साइलेंट वैली है केरल में, जिसे कुंती पुंजा नदी निकलती है, केरल में बहती है कुंती पुंजा नदी। केरल की एक नदी का नाम और बताइएगा, कौन सी फेमस नदी है केरल की। अगली देखते हैं यूनेस्को ने किन किन साइटों को विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। तो 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर साइट में शामिल किया हुआ है। 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं, तो बात करते हैं उसमें कुछ। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में। ये किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा। मानस नेशनल पार्क जो कि है असम में, मानस नेशनल पार्क है असम में। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। फूल कहाँ पे खिलते हैं, उत्तराखंड में खिलते हैं। ग्रेट हिमालय है हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन से याद रखेंगे हिमाचल। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे, सिक्किम में, और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में, ऐसे याद रखेंगे। अब ये कुछ एक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ने लेके आए थे, तो उसके तहत हम इसे एक बार देख लेते हैं। एक्ट है हमारे कुछ एक्ट्स, जैसे कि पहला एक्ट आया था हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लेके आई थी गवर्नमेंट। फिर उसी के तहत चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कहाँ पे किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट में। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। और उसी के तहत एक होता है, एक एक्ट आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि
1992 में शुरू किया गया था। अगला देखते हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, राजस्थान के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व है ये। और एक है दाचीगाम कहाँ पे, दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में, जो कि हुंगल होता है, कश्मीरी स्टैग है, इसके लिए एकमात्र निवासी स्थान है कश्मीरी टैग, जिसको वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हुंगल बोलते हैं। ओके, एक है भितरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा क्यों प्रसिद्ध है, खारे पानी की मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका, उड़ीसा। ओके, तो ये हमारे एसएससी एमटीएस के लिए नेशनल पार्क थे हमारे। नेशनल पार्क जो भी एसएससी बार बार पूछता है, ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज है, इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए है। अगर आपको इसके पीवाईक्यू लगाने हैं या इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं कि आपको कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे इसकी वीडियो होगी, नेशनल पार्क के पीवाईक्यू ऐसा कुछ वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, या इसको मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, उसमें आपसे जाके भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये PDF चाहिए तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल GS विद हेमंत, इसका लिंक बायो में है, इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, तो वहाँ पे मिल जाएगी, डेली जो भी नई अपडेट होती है वो यहीं पे मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को GS विद हेमंत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।